स्टूडेंट्स, हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने 3 प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करी थी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए क्या है आपके पास। इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट के, देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय के। आपको ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि अगर आप क्या कर रहे हो, किसी रो या कॉलम को के से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका डिटर्मिनेंट जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, के टाइम हो जाएगा। ठीक है, वेरिफिकेशन देखते हैं क्या है आपके पास। यहाँ पे मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ, उसका डिटर्मिनेंट को क्या नाम दे रहा हूँ, डेल। डेल इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इस मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को के से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब जो उसका डिटर्मिनेंट आएगा मैंने उसको क्या नाम दे दिया, डेल वन। ठीक है, तो डेल वन इज इक्वल टू क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ के इंटू A1, के इंटू B1, के इंटू C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। ठीक है, ये हमने क्या करा है, जो आपकी मैट्रिक्स थी उसको मैंने फर्स्ट रो को के से मल्टीप्लाई करा है। ठीक है, तो इससे आपकी क्या होगी, मैट्रिक्स चेंज हो गई। तो उसका डिटर्मिनेंट को मैं क्या नाम दे रहा हूँ, डेल वन। ठीक है, अब मैं इसके डिटर्मिनेंट को सोल्व कर रहा हूँ कॉरस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट रो। तो क्या बनेगा, के A1 इंटू B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस के इंटू B1 इंटू A2 C3 माइनस C2 A3 प्लस के इंटू C1 इंटू A2 B3 माइनस B2 A3। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, के कॉमन आ जाएगा, के इंटू क्या आ जाएगा आपके पास, ये टर्म आ जाएगी A1 इंटू B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस B1 इंटू A2 C3 माइनस C2 A3 प्लस C1 इंटू A2 B3 माइनस B2 A3। तो ये क्या है, आपका डिटर्मिनेंट है ऊपर वाली मैट्रिक्स जो आपके पास थी, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। उसका डिटर्मिनेंट आपका क्या था, डेल। तो आपके पास क्या हो गया, डेल वन इज इक्वल टू क्या आ गया, के टाइम डेल आ गया। ठीक है, तो आपने क्या करा, फर्स्ट रो को के से मल्टीप्लाई करा तो आपके डिटर्मिनेंट भी क्या होगा, के टाइम होगा। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए। एवेल्युएट 102 1836 135 1736। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करा मैंने, आपके पास जो फर्स्ट रो है उसमें से क्या हो रहा है, 6 कॉमन आ रहा है। 102 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 इंटू 17 लिख सकता हूँ। 18 को क्या लिख सकता हूँ, 6 इंटू 3। 36 को क्या लिख सकता हूँ, 6 इंटू 6। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या करा, फर्स्ट जो है आपके पास रो है उसमें से मैंने 6 कॉमन निकाल दिया। तो 6 कॉमन निकाला, मेरे पास क्या बन गया, 1736 134 1736। अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो आपका डिटर्मिनेंट है, जो हमने मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना, उसमें 2 रोज क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। ठीक है, आइडेंटिकल आ रही हैं आपकी 2 रो 1736। फर्स्ट रो और थर्ड रो आपकी सेम है। आपने थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर आपकी 2 rows are identical or 2 columns are identical then determinant of that matrix is 0। तो यहाँ पे आपके पास इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0। तो 6 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए अब आपकी प्रॉपर्टी नंबर 5। इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम of a determinant are expressed as sum of two or more terms, then determinant can be expressed as sum of two or more determinants। ठीक है, तो इसको मैं दोबारा रेट कर रहा हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या कह रहा है इसमें। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है, इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और मोर टर्म्स। इसमें क्या कह रहा है, जो आपके पास कुछ रोज हैं, कोई रो और कोई कॉलम में क्या हो, कुछ टर्म्स क्या हो, सम में लिखी जाए। किसमें, कुछ टर्म सम में लिखी जाए, कुछ हो या ऑल हो। ठीक है, सम और ऑल टर्म्स ऑफ रो और कॉलम। ठीक है, किसमें एक्सप्रेस कर सके, सम ऑफ टू और मोर टर्म्स में। ठीक है, देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो आपके पास जो डिटर्मिनेंट होगा वो कैसे लिखा जाएगा, एक्सप्रेस कर सकेंगे हम, सम ऑफ टू
और मोर डिटर्मिनेंट्स में, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप देखिए क्या है, फर्स्ट रो देखिए आपके पास क्या आ रही है, A1 प्लस डेल वन, सॉरी A1 प्लस लैम्डा वन, A2 प्लस लैम्डा टू, A3 प्लस लैम्डा थ्री, B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू किसके होगा, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री B1 B2 B3 C1 C2 C3। इस तरीके से आपका हम क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट्स को अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट रो में क्या हो रही है, आपके पास टर्म्स आ रही हैं, सम में आ रही हैं, ठीक है, सम में लिखी जा रही हैं। तो जो फर्स्ट टर्म है, जो फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट रो का, वो क्या आ रहा है, A1 प्लस लैम्डा वन आ रहा है, ठीक है। तो अब आपके पास सेकेंड एलिमेंट क्या आ रहा है, फर्स्ट रो का A2 प्लस लैम्डा टू आ रहा है, थर्ड एलिमेंट क्या आ रहा है, A3 प्लस लैम्डा थ्री। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो इसमें क्या बन जाएगा आपके पास, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। अब इसको वेरीफाई करते हैं, ठीक है। मैं जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करूंगा। अब क्या बनेगा आपके पास, A1 प्लस लैम्डा वन, A2 प्लस लैम्डा टू, A3 प्लस लैम्डा थ्री B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। मैंने फर्स्ट रो के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या करा, डिटर्मिनेंट निकाला, ठीक है। फर्स्ट रो के कॉरेस्पॉन्डिंग निकाला तो आपके पास क्या बनेगा, A1 प्लस लैम्डा वन इन टू क्या आएगा, B2 C3 माइनस C2 B3 माइनस A2 प्लस लैम्डा टू इंटू B1 C3 माइनस B3 C1 प्लस A3 प्लस लैम्डा थ्री इंटू B1 C2 माइनस B2 C1, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, इसको कैसे लिख रहा हूँ, A1 इंटू B2 C3 माइनस C2 B3 माइनस A2 इंटू B1 C3 माइनस B3 C1 प्लस A3 इंटू B1 C2 माइनस B2 C1 प्लस लैम्डा वन इंटू B2 C3 माइनस C2 B3 माइनस लैम्डा टू इंटू B1 C3 माइनस B3 C1 प्लस लैम्डा थ्री इंटू B1 C2 माइनस B2 C1, ठीक है। जो फर्स्ट आपकी थ्री टर्म्स हैं A1 A2 A3 वाली, वो क्या कर रही है, राइट हैंड साइड में फर्स्ट मैट्रिक्स जो है उसका डिटर्मिनेंट है। नेक्स्ट जो थ्री टर्म्स आ रही हैं, लैम्डा वन इंटू माइनस लैम्डा टू इंटू समथिंग जो आपके पास आ रहा है, वो क्या आ रहा है, राइट हैंड साइड पे जो सेकंड मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट है, ठीक है। तो आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड का जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ रहा है, राइट हैंड साइड में टू मैट्रिक्स जो है आपके डिटर्मिनेंट का सम के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी क्या होगी, वेरीफाई होगी। तो मैं अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक एग्जाम्पल भी देखते हैं। शो दैट ए बी सी A प्लस टू एक्स बी प्लस टू वाई सी प्लस टू जेड एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो सोल्यूशन देखिए क्या है अब आपके पास, ए बी सी ए प्लस टू एक्स बी प्लस टू वाई सी प्लस टू जेड एक्स वाई जेड, ठीक है। यहाँ पे सेकंड टर्म्स, सेकंड रो जो आ रही है उसमें आपकी टर्म्स क्या है, एडिशन में लिखी जा रही है, सम में लिखी जा रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं सबसे पहले। तो क्या बनेगा आपके पास, ए बी सी एक्स वाई जेड प्लस ए बी सी टू एक्स टू वाई टू जेड एक्स वाई जेड, ठीक है। अब देखिए जो राइट हैंड साइड पे आपके पास टू मैट्रिसेस आ गई, उसमें फर्स्ट जो मैट्रिक्स है ए बी सी एक्स वाई जेड, उसमें टू रोज क्या आ रही हैं, आइडेंटिकल आ रही हैं, फर्स्ट एंड सेकंड रोज आर आइडेंटिकल। तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। ऐसे ही जो राइट हैंड साइड पे सेकंड मैट्रिक्स है उसमें सेकंड और थर्ड रो, ठीक है, वो क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। क्योंकि हम सेकंड रो में से टू कॉमन निकाल दें, टू कॉमन निकल जाएगा आपका, तो क्या बन जाएगा, ए बी सी एक्स वाई जेड आ जाएगा। तो थर्ड रो और सेकंड रो क्या हो जाएंगी, आइडेंटिकल हो जाएंगी अगर टू कॉमन निकाल दें, ठीक है। तो यहाँ पे भी उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो, यही हमने शो करना था। जो आपके पास गिवन मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, if two each elements of any row or column of a determinant, the equimultiplies of corresponding elements of other row or column are added, then value of determinant remain the same, ठीक है। that implies the value of determinant remains same if we apply the operation ri approaches to ri plus k time rj, ठीक है।
और सी आई अप्रोचेस टू सी आई प्लस के टाइम सी जे। इसमें क्या बोल रहा है कि अगर आप क्या करें, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है और ये वाला ऑपरेशन अप्लाई कर दें, मतलब आर आई अप्रोचेस टू आर आई प्लस के टाइम आर जे, मतलब किसी टू रॉज में आप ऑपरेट कर रहे हो, जैसे आर जे को के से मल्टीप्लाई करके आर आई में ऐड कर रहे हैं, ठीक है, या सी जे को के से मल्टीप्लाई करके सी आई में ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो इससे आपके डिटर्मिनेंट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इस ऑपरेशन से आपका जो डिटर्मिनेंट आएगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। इसका डिटर्मिनेंट क्या ले रहे हैं, डेल, ठीक है। ऐसे ही मैंने क्या करा, एक मैट्रिक्स ली A1 प्लस के C1 A2 प्लस के C2 A3 प्लस के C3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। इसका डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, डेल्टा डेल वन आ रहा है, ठीक है। ये मैट्रिक्स आपकी कैसे ऑब्टेन्ड हुई है, आपने क्या ऑपरेट करा है यहाँ पे, R1 अप्रोचेस टू R1 प्लस के टाइम R3। आपने क्या करा, R3 को K से मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड करा है, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उसका डिटर्मिनेंट मैं क्या ले रहा हूँ, डेल्टा डेल वन ले रहा हूँ। तो जो गिवन मैट्रिक्स थी A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, उसका डिटर्मिनेंट डेल ले रहा हूँ। अभी मैं प्रूव करूँगा कि डेल इज इक्वल टू क्या आएगा, डेल वन आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अब जो आपके पास मैट्रिक्स है डेल वन वाली, उसका डिटर्मिनेंट सोल्व करते हैं, ठीक है। उसमें आप देखिए डेल वन इज इक्वल टू क्या आ रहा था, A1 प्लस के C1 A2 प्लस के C2 A3 प्लस के C3। फर्स्ट रो में जो टर्म्स आ रही हैं वो एडिशन में लिखी जा रही हैं, ठीक है, एडिशन में लिखी जा रही हैं, तो हम उसको क्या करेंगे, सेपरेट कर देते हैं। सेपरेट करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस K इंटू C1 K इंटू C2 K इंटू C3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। अब देखिए आपके पास जो राइट हैंड साइड में सेकंड मैट्रिक्स आ रही है, उसमें क्या हो रहा है, R1 और R3 जो रोज हैं वो क्या आ रही है, प्रोपोर्शनल आ रही हैं, ठीक है। मतलब जो फर्स्ट रो है और थर्ड रो है क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ, तो क्या बन जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। क्योंकि अगर मैं फर्स्ट रो में से के कॉमन निकाल दूं तो आपकी फर्स्ट रो और थर्ड रो क्या हो जाएगी, आइडेंटिकल हो जाएंगी। आइडेंटिकल हो जाएंगी तो आपका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, उसका जीरो हो जाएगा। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है उसमें टू रोज या टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल होते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो क्या बच गया अब आपके पास, राइट हैंड साइड में जो सेकंड मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट जीरो हो गया, तो आपके पास राइट हैंड साइड में एक की मैट्रिक्स बच गई A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। इसका डिटर्मिनेंट आपने पहले ही निकाला हुआ है, हमने अज्यूम करा था इसका डिटर्मिनेंट क्या है, डेल है। तो डेल वन इज इक्वल टू क्या आ गया, डेल आ गया। तो आपकी प्रॉपर्टी क्या होगी, वेरीफाई